किसी छोटे से गांव में एक रात की गहरी अंधेरे में एक डरावनी कहानी बुनी जाती है। यहाँ की धरती पर एक जगह थी जहाँ रोज रात में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोगों के बीच में दास्तानें फैल गई थीं कि वहां एक भूत रात को घूमता है। इस गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था और शहर में अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखता था। वह गांव की डरावनी कहानियों को मनाने का समय नहीं देता था और उसे यकीन भी नहीं था कि भूत प्राकृतिक हैं। एक रात जब गांव में अंधेरा छा गया तो विक्रम अपने दोस्तों के साथ रात के खेल खेलने के लिए निकला। उन्होंने सोचा कि भूतों की कोई सच्चाई नहीं है और उन्हें डराने वाली कोई वास्तविकता नहीं है। वे एक पुराने हावड़ा में पहुंचे जो किसी किले की तरह था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, विक्रम को एक अजीब सा अनुभव हुआ। वह अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन कोई भी नहीं था। वह अकेला था। अचानक वह अपने आप को एक अनजान शव के सामने पाया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह डर के मारे अपने पैरों की गति तेज करता हुआ भागने लगा, लेकिन वह पिछले दरवाजे को खुले पाने की कोशिश करता हुआ परिस्थितियों से बेहाल हो गया। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसने तेजी से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह अपनी आंखें खोला तो वह अपने खुद के घर के सामने खड़ा हुआ था। यह सब एक अजीब सपना था, लेकिन विक्रम को यह पता नहीं था कि यह सपना था या वास्तविकता। वह बिल्कुल डर चुका था। उसने तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा और अपने माता पिता के पास चला गया। विक्रम ने अपने माता पिता को सारे घटनाक्रम के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी कहानी को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सब उसके विचारों की कल्पना हो सकती है और वह अत्यंत भयानक सपना देख रहा हो। पर विक्रम को वह सब अब भी यकीन नहीं हुआ। उसने उस रात के अनुभव को अपनी दिमागी स्थिति के लिए बताया, लेकिन उसके मन में उस अजीब शव की चित्रण की तस्वीर बनी रही। अगले दिन विक्रम ने अपने दोस्तों को संग्रह किया और उन्हें वहीं ले जाकर दिखाया जहां उसने अनजान शव देखा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शव गायब हो गया था। विक्रम के दोस्त उसे मजाक करने लगे, कहते हुए कि शायद उसे एक बुरा सपना ही आया था। लेकिन विक्रम उसे एक चीज का एहसास हो गया। शायद कुछ अनजान और अजीब उस हावड़े में था जो समझ से परे था। विक्रम ने उस घटना को भुलाने का प्रयास किया, लेकिन उसे हमेशा उस अजीब शव की याद रही। वह अब गांव की डरावनी कहानियों को अधिक सत्यापित मानने लगा था और उसके मन में एक बचपन की कहानी की भावना बनी रही। विक्रम को अपने अनुभवों को सामने लाने में विश्वास नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चिंगारी सी जलने लगी थी। उसने तय किया कि वह उस अजीब शव की जांच करेगा, चाहे वह उसके दोस्त उसे मजाक क्यों ना करें। अगले रात विक्रम एकांत में उसी हावड़े की ओर निकला। उसने वहां अध्ययन किया, पता करने की कोशिश की कि वहां क्या असली में कुछ है या उसका दिमाग उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। विक्रम ने धीरे धीरे हावड़े के अंदर बढ़ते हुए
वह अजीब शव की जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सब कुछ शांत था, कोई शव नहीं था और वातावरण सामान्य था। विक्रम का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में अनजान सपने में था। लेकिन वह जानना चाहता था कि उस रात क्या हुआ था। विक्रम वापस अपने घर की ओर चला। उसका मन हल्का हो गया, क्योंकि उसने जान लिया कि कुछ अजीब नहीं हो रहा था। शायद उसे वास्तव में एक डरावना सपना आया था और वह अब उसे पीछा नहीं करना चाहता था। विक्रम ने डर को हराया, लेकिन उसके लिए यह अनुभव एक सीखने का मौका था। वह समझ गया। उसका अनुभव उसे यह शिक्षा देने वाला था कि जिंदगी में कभी कभी हमें अजीब और डरावने सपने आते हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना सीखना जरूरी होता है। विक्रम ने अपने डर का सामना किया और उसे पार किया। इससे वह अपनी साहसिकता और आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को हमें उससे भागने के बजाय सामना करना चाहिए। जीवन में अगर हम अपने डरों का सामना करते हैं तो हमें उनसे नई सीख और अनुभव मिलता है, जो हमें मजबूत और सशक्त बनाता है। विक्रम ने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने जीवन को नई दिशा दी।